तो आज हम लोग दांतों के एनाटॉमी को समझने वाले हैं कि दांत के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। तो ये सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये दांत जो है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में हेल्प कर देता है दांत। क्यों, किस चीज़ में हेल्प करता है? ये खाना को तोड़ने में, जिसको हम लोग मैस्टिकेशन बोलते हैं। ये 10% डाइजेशन में हमारा टीथ हेल्प कर देता है। तो इसीलिए डाइजेशन को जो है फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। इस दांत का जो डाइजेशन में रोल होता है, इसीलिए इसे फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दांत को समझते हैं। तो ये हमारा दांत जो है, ये हर दांत जो है ये एक जॉ बोन से जुड़ा होता है, जॉ बोन। और जिससे जुड़ा होता है उसको थेकोडोंट बोलते हैं। थेकोडोंट दांत जो जॉ बोन से जुड़ा होता है उसको थेकोडोंट बोलते हैं। जैसे जीभ जुड़ा होता है मुंह से, माउथ कैविटी से, तो उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। जीभ जिस फ्रेनुलम से जुड़ा होता है, वैसे ही दांत किस चीज़ से जुड़ा होता है? जॉ बोन से, तो थेकोडोंट से जुड़ा होता है। और ये जो दांत का बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं, बाहरी हिस्सा, इसको इनेमल बोलते हैं। इनेमल ये सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? तो इनेमल होता है। क्यों होता है कठोर? क्योंकि देखिए दांत किस चीज़ से बना होता है? हमारा जो दांत होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस, आप ये जानते हैं, फास्फोरस से बना होता है। तो इसको हम लोग फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम बोलते हैं। फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम। तो ये तो मजबूत होता ही है, लेकिन जब ये क्रिस्टल का रूप ले लेता है, सॉलिड क्रिस्टल का रूप, तो ये बन जाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो इनेमल जो है इसी का बना होता है, हाइड्रोक्सी, इसीलिए ये इतना कठोर होता है। अब आप इनेमल समझ गए होंगे कि क्यों इतना कठोर होता है। जिस हम लोग इनेमल से ही काटने वाटने का काम करते हैं। अब देखते हैं, अब आपके मन में आता होगा कि दांत सफ़ेद क्यों है, दांत का रंग सफ़ेद क्यों है? तो देखिए कैल्शियम जो है ये प्राकृतिक रूप से सफ़ेद ही पाया जाता है। कैल्शियम के कारण दांतों का रंग उजला होता है। दांतों का रंग सफ़ेद इसीलिए होता है। अब इसमें क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, जब फूड हम लोग लेते हैं, तो बैक्टीरिया भी अंदर जाता है। अब कुछ बैक्टीरिया बहुत यूजफुल होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो कुछ कीटाणु विषाणु का रूप ले लेते हैं। तो उनको मारना जरूरी होता है। तो उनको मारने के लिए हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, जिसको हम लोग हिंदी में लार बोलते हैं, सलाइवा। तो वो सलाइवा से लाइसोजाइम निकलता है, लाइसोजाइम, जो हमारे दांतों के कीटाणु को मार देता है। इसीलिए हमें, और कुछ जो रह जाता है, इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए, ताकि जो कीटाणु, कुछ फंसे हुए कीटाणु जो हैं वो ब्रशिंग के थ्रू निकल जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं दांत कितने होते हैं, बच्चों में कितने होते हैं। तो आप देखिए, एक होता है मोनोफियोडोंट। आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, मोनो मतलब एक होता है। जो दांत हम लोग के जीवन काल में बस एक बार निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मोनोफियोडोंट। तो ऐसे कितने दांत हैं जो एक बार ही निकलते हैं? तो आप देखिए टोटल एडल्ट में कितने दांत होते हैं, आप ध्यान से समझिएगा इसको। एडल्ट में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो मोनोफियोडेंट इसमें से होते हैं 12 कितने होते हैं? मोनोफियोडेंट, जो परमानेंट टीथ होते हैं, ये कभी नहीं टूटते हैं। लेकिन 20 दांत जो होते हैं ना हम लोग के शरीर में, 20 दांत, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो धीरे धीरे दांत टूटते रहते हैं उसके। तो टूटते कितने हैं? 20 दांत टूटते हैं, जिसको हम लोग डाइफियोडोंट बोलते हैं, डाइफियोडोंट। तो ये फिर से आएंगे 20 दांत, फिर से निकलते हैं 20 दांत। तो एक जीवन काल में कितना दांत? ऐसे 32 दांत होता है, जिसमें 12 एकदम परमानेंट टीथ होते हैं, आप लिख लीजिए परमानेंट, और 20 जो होते हैं ये डाइफियोडोंट, मतलब फिर से पहले एक बार टूट जाते हैं, फिर से होते हैं। तो जो टूटते हैं उसको हम लोग मिल्क टूथ, दूध का दांत भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दूध का दांत। आप बचपन में सुने होंगे, दूध का दांत भी बोलते हैं। अभी तो टोटल कितना हो गया? अगर आपसे पूछेगा एक व्यक्ति के जीवन काल में कितने दांत हुए, तो आप देखिए 32 पहले था, 32 होता है, और 20 इसमें से ही फिर से दोबारा होता है। तो एक जीवन काल में कितने टोटल? 52 दांत होते हैं, 52 दांत। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें इंसीजर किसको बोलते हैं। 4 पार्ट होता है दांत का। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, ये 4, इसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर। और ये जो ये देख रहे हैं, ये 1 और 1,
तो इंसीजर किस चीज़ के काम में आता है? किसी भी चीज़ को तोड़ने के काम में आता है। जैसे हम लोग सेब खाते हैं, अमरूद खाते हैं, तो क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो इंसीजर किस काम में आता है? तोड़ने के काम में आता है। लेकिन वही अगर आपको कोई चीज़ मतलब हार्ड दे दिया जाए या प्लास्टिक का दे दिया जाए, बोला फाड़ना है, इसको फाड़ना है, तो ये कौन फाड़ता है? कैनाइन। ये कैनाइन जो होता है इसको फाड़ता है, याद रखिएगा, कैनाइन इसको फाड़ता है। तो इंसीजर हो गया कैनाइन। आप शेर, बाघ, ये सब में जितने देखते हैं जो खतरनाक दांत आपको दिखता है, जिससे कभी ये सुने शेर तोड़ दिया, हम लोग क्या बोलते हैं? शेर फाड़ दिया। तो इसीलिए क्योंकि वो कैनाइन से, कैनाइन उसका बहुत खतरनाक होता है। शेर, बाघ, जितने खतरनाक जानवर, कुत्ता, सबका कैनाइन बहुत खतरनाक होता है। तो इंसीजर हो गया एक, इंसीजर एक हो गया कैनाइन। और ये जो दो देख रहे हैं, ये दो जो आप देख रहे हैं, ये होता है प्रीमोलर। देख रहे हैं दो, प्रीमोलर। और इसके आगे का जो होता है ये होता है मोलर। अब देखिए, आप समझना एकदम बहुत ईजी है, मैं इसको नोट्स में समझाता हूं आपको। एक इंसीजर होता है, आप याद रखिए, एक कैनाइन होता है, ठीक है। ये तोड़ने के काम में आता है, ये फाड़ने के काम में आता है। और उसके बाद होता है प्री। अगर आप मोलर लिख दीजिए, प्री छोड़ दीजिए, मोलर लिखिए बाद का। तो मोलर के पहले के लिए हम लोग किस चीज़ का वर्ड यूज करते हैं? प्री का ही वर्ड यूज करते हैं। या अगर आप पहले प्री लिख दिए तो प्री के बाद क्या होता है? मोलर होता है। अगर मोलर के बाद भी होता तो उसको हम लोग पोस्ट मोलर लिखते, क्योंकि पोस्ट हमेशा कहीं भी प्री आता है तो पिछले भाग के लिए आता है, पोस्ट आता है तो बाद वाले के लिए आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के पहले। तो वैसे ही प्री मोलर के पहले। तो इंसीजर कितने होते हैं? तो इंसीजर होते हैं 4 नीचे। आप पहले नीचे, बाद में 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पहले नीचे का देखिए, 4 होते हैं नीचे। कैनाइन कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्री मोलर कितने होते हैं? तो ये इधर 2 इधर 2, तो 4 मोलर। 24 साल के पहले मोलर भी 2 होते हैं, लेकिन 24 साल के बाद एक थर्ड मोलर भी आ जाता है। थर्ड मोलर तो हम लोग अभी 24 साल से मतलब एडल्ट का ही देख रहे हैं, इसलिए यहाँ 3 लेते हैं। तो 3 एक तरफ, 3 एक तरफ, 6, तो 6। अब इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 2 2, तो ये क्या हो गया? 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। अब काउंट कीजिए तो 12 8 20 4 24 8 32, टोटल कितने हो गए? 32। अब देखते हैं आगे। ये टोटल हम लोग के 32 दांत हो गए। अब क्या होता है बच्चों में? क्या होता है बच्चों में 2 चीज़ नहीं होता है, प्री मोलर नहीं होता है, बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है, और थर्ड मोलर नहीं होता है। तो कितना नहीं हुआ? आप इससे देखिए, अगर प्री मोलर नहीं हुआ तो 8 कम कर दीजिए, और थर्ड मोलर नहीं हुआ तो मतलब थर्ड मोलर इधर 1 इधर, टोटल 4। तो प्री मोलर कितने? 8, और थर्ड मोलर, अब देखिए ना, थर्ड मोलर निकलता है तो एक इधर, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, तो ऊपर भी वही, तो 4, टोटल 4 नहीं हुए। तो बच्चों में कितने दांत हो जाएंगे? मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, तो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। अब हमसे जो है एग्जाम में बार बार फॉर्मूला इसका पूछ लिया जाता है, तो आप फॉर्मूला देखिए, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब आप खुद बताइए कि ऐसे मतलब अगर जैसे मैंने 2 गुना करके तो वहाँ दिखा दिया, लेकिन फॉर्मूला जो बताया है, आप अगर क्लास कर रहे हो तो प्लीज़ हैंड वॉश करके एक बार इसको ज़रूर आप ट्राई करना। इसको 2 इंसीजर के बीच में अपना एक फिंगर रखना। तो अब क्या हो गया? ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो इंसीजर कितना हो गया? अगर 2 पार्ट में हम लोग नीचे वाले को बांटे हैं तो इंसीजर 2 हो गया, कैनाइन 1 हो गया, प्री मोलर 2 हो गया, और मोलर 3 हो गया। नीचे ऊपर भी अगर आप ऊपर का देख रहे हो तो नीचे, और नीचे का देख रहे हो तो ऊपर। तो अब ऊपर भी सेम होगा, 2 1 2 3। अब इसको कीजिए तो 4 से मल्टीप्लाई, 2 1 3 2 5 3 8। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2, क्योंकि हम लोगों ने इसको 4 पार्ट में बांट दिया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल कितना हो गया? 2 1 3 2 5 3 8 2 16 और 16। ये होता है फॉर्मूला। अब बच्चों में कितना होगा? आप खुद
अब खुद से फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए। 2 प्रीमोलर नहीं होता है तो 0, केनाइन होता है तो 2, केनाइन 1, और प्रीमोलर नहीं होगा तो 0, फिर मोलर, थर्ड मोलर भी नहीं होता है तो थर्ड मोलर के तो 2 यहाँ भी लिख दीजिए, फिर नीचे भी यही होगा 2 1 0 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 3, 2 5, तो इक्वल टू 10 ऊपर 10 नीचे, तो कितने हो गए 20 हो गए। तो ये आपने फॉर्मूला देख लिया। अब आपको बताना है किसी ऐसे एडल्ट का फॉर्मूला लिखना है जिसको थर्ड मोलर नहीं है, उसके कितने दांत होंगे, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किसी एडल्ट को अगर थर्ड मोलर नहीं निकलता है, थर्ड मोलर एक्सेप्शनल होता है, देखिए किसी किसी में पूरे जीवन काल में नहीं निकलता है, तो आपको उसी का बताना है कि अगर जिसको थर्ड मोलर नहीं निकला उसका फॉर्मूला ये तीत का क्या होगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।